Hello students, welcome to my YouTube channel. It's my first video on the topic of trigonometry. This video is helpful for the student of class 10 and other competitive exam. तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक अलग अंदाज में। ट्रिग्नोमेट्री जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करना। तो जब भुजाओं और कोणों की बात आती है, इंग्लिश में बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल की बात आती है तो हम सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। वैसे आप लोग ट्रायंगल के बारे में पिछली क्लास में पढ़े होंगे, बट थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देती हूँ। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। अब बात आती है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, मतलब भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। मतलब कि यहाँ भुजाओं के आधार पर और ये कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल। थर्ड है एंड लास्ट है विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मतलब कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एंड लास्ट है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मैं त्रिभुज के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं 10th क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग पहले इसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़े होंगे पिछली क्लासों में, पिछली क्लासेस में, बट मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी वह ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, मतलब इक्वल हों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।
अब कोणों के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की होगी वो समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग बेसिकली इसमें त्रिभुज में सबसे ज़्यादा हमारा जो वर्क है ट्रिग्नोमेट्री में वो समकोण त्रिभुज पे है, तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज एक ड्रॉ करते हैं। समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ट्रायंगल ABC, A B एंड C, इन ट्रायंगल ABC। इसमें हम इस मतलब भुजाओं को मतलब साइड्स को जानेंगे, साइड्स के नेम जानेंगे। इस भुजा जो इस समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड्स होती है, उसे कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण। और जो बेस होता है, बेस उसको बोलते हैं आधार। आधार, बेस। इसमें सबसे पहले जाने हम लोग कि ये क्या होता है, ये थीटा होता है ना, तो ऐसे भी समझ सकते हैं थीटा। थीटा के सामने वाली जो साइड्स होती है, भुजा होती है, उसको लंब कहते हैं। लंब, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसे भी समझ सकते हैं, थीटा के सामने की जो साइड्स होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और बेस आधार होता है। अब हम लोग इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज में, जब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन जो है इस पे आएंगे कि अगर आपकी 2 साइड्स नोन है तो थर्ड साइड फाइंड आउट कीजिए। मतलब कोई भी 2 साइड दी हुई होंगी और आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे, 9th में भी रही होगी थ्योरम, नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और हमारे इस ट्रायंगल में हम लोग ऐसे ट्रायंगल से पुट कर सकते हैं साइड। जैसे हमारे ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? AC, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? AB, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? BC, BC का स्क्वायर। ये हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है। आइए एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं जो हमने आपको आज पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध ज्ञात करना होता है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध ज्ञात करना होता है। तो इसलिए जब त्रिभुज की बात आती है तो हम त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। फिर बात आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो साइड्स के आधार पे त्रिभुज क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, और कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने समबाहु त्रिभुज बताया, विषमबाहु त्रिभुज बताया, समद्विबाहु त्रिभुज बताया, और न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बताया। फिर इसको हमने थोड़ा थोड़ा आप लोग को हिंट कर दिया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण बता दिया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग हमने बताया कि समकोण त्रिभुज का हमारे इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा प्रयोग है, तो इसलिए हमने समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया।
समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ड्रॉ किया, फिर समकोण त्रिभुज की तीनों साइड्स को हमने बताया कि तीनों साइड्स का क्या नेमिंग है। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम बताई आप लोगों को। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिससे हम दो साइड अगर हमें नोन है तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट। क्लासेस के लिए हमारे वीडियोस आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।